हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आगामी जो भी एग्जाम्स हैं इसमें आपका रीजनिंग सेक्शन में इनइक्वालिटी के कुछ नए क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, ऐसे क्वेश्चंस। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें इस सेशन में कराने वाला हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मॉक का जो एसबीआई पीओ है इसके लिए फ्री मॉक टेस्ट लाइव है। साथ में आपको कई सारे सेक्शनल टेस्ट और क्विजेस देने को भी मिलेंगे। तो मैं आपको नीचे क्विजेस के लिंक दे दूंगा, वहाँ से फ्री आप क्विज बना सकते हैं। और ये जो पहला फ्री टेस्ट है आप इसको जरूर बनाएं। इससे आपको एक नया आइडिया लगेगा कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और आपको कौन से एरिया के ऊपर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये बहुत ही कॉमन है, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा आता है। इसमें कहा गया है कि इन द क्वेश्चन एज्यूमिंग द गिविंग स्टेटमेंट इज टू बी ट्रू, find which of the conclusion among giving 3 conclusion is are definitely true and then give your answer accordingly। मतलब यहाँ पर कहा गया कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो डेफिनेटली ट्रू है और आपको इस स्टेटमेंट को वैलिड ट्रू मानते हुए इन सारे आंसर्स को यहाँ पर करना है। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर हमें y से लेकर t दिया है, s से लेकर v तक दिया है, तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इन दोनों को कंबाइन कर लें। कंबाइन करना तरीका क्या है, आप लिंक देखो। जैसे देखो, एस से वी तक दिया गया है। अब देखो एस का और कहाँ पर रेफरेंस है, एस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बाई से एस जा सकते हो और एस से लेकर वी तक जा सकते हो, ये आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ। जैसे ये वाई लिखा है, वाई इज ग्रेटर देन ओ, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस, और एस के बाद में ग्रेटर इक्वल्स टू के, ग्रेटर इक्वल्स टू एच, इज लेस देन वी। एक तो आपका कंबाइन करने पर ही आ गया, एक दूसरा टी और एस के साथ में भी आ जाएगा। अगर एस इज लेस देन और इक्वल्स टू टी है तो ऑब्वियसली टी क्या हो जाएगा, टी ग्रेटर इक्वल्स टू एस हो जाएगा। और एस के बाद की पूरी इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, ग्रेटर इक्वल्स टू के, ग्रेटर इक्वल्स टू एच, इज लेस देन वी। तो ये हमने कंबाइन कर लिए दोनों स्टेटमेंट को। फटाफट आंसर हम दे लेंगे। पहला क्या कह रहा है, y इज ग्रेटर देन v। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे y से अगर आप v तक जाओगे तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और लेस देन, अपोजिट सिंबल आ गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा, अगर आप देखोगे t इज ग्रेटर और इक्वल्स टू h, t से आप h तक जाओगे, t से h यही है प्लेस आपका। यहाँ पर आए ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में जो सिंबल आएगा वो तो यही आएगा। तो ये ऑब्वियसली ट्रू है, तो ये तो आपका सही बैठ रहा है। आगे देखो, h इज लेस देन और इक्वल्स टू o, h से o तक जब आप जाओगे ये h है और o है। आप जब रिवर्स हो गए तो सिंबल भी रिवर्स हो जाएंगे। देखो h से o आ रहा हो तो पहले k तक आओगे, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, तीनों जगह कॉमन मिला है। अब हम रिवर्स आ रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल का रिवर्स क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल। तो यहाँ पर लेसर इक्वल दिया है तो ये भी आपका ट्रू हो गया। मतलब सेकंड और थर्ड ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर हियर। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में रहते हैं। एक और देखते हैं, इसके बाद में फिर हम और थोड़ा सा फिल वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें वैल्यू को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया है इन द क्वेश्चन एज्यूमिंग द गिविंग, भाई पुरानी चीज है ये। देखो हम ध्यान से अगर यहाँ पर देखें कि बी से के तक जाएंगे, फिर के से टी तक, फिर x से b m तक है, फिर g से k और f तक है। तो देखो इसको कंबाइन कैसे करेंगे। कंबाइन करने का यहाँ पर तरीका ये है, पहले आप यहाँ पर देखोगे कि v k t फिर x के साथ भी b है। तो यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं कि x से v तक गए, मतलब x इज लेस देन b, और फिर b से हम यहाँ पर कहाँ तक जा सकते हैं, b से k, और देखो k का कहीं पर और लिंक दिया है क्या, k का यहाँ पर f पर दिया है। तो ये आप लिख लो, x इज लेस देन v और b इज ग्रेटर देन ऑल इक्वल्स टू k, और यहाँ पर देखो k से f जा रहा है तो k इज ग्रेटर देन f। एक तो आपका ये बन गया कंबाइन करने पर। दूसरा आपका क्या बन सकता है, दूसरा ये वाला बना लो। देखो t से k से b जा रहे हैं, और इसके बाद हम कहाँ पर जा सकते हैं, b से हम जा सकते हैं x पर, ठीक है। ये भी हमारा वही है। देखो t से k से b, तो ये भी आप इसको भी लिख लो, t इज इक्वल्स टू k इज लेस देन और इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन x, ये आपका मिल रहा है। तीसरा देखो कुछ और भी बन रहा है क्या, m से b तक जाएंगे और फिर वही m से b तक गए और b के बाद में k तक की आपको जर्नी दे रखी है, b इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k इज ग्रेटर देन f, ठीक है। तो ये तीन आपको कंबाइन करने पर स्टेटमेंट मिल गया, आप डायरेक्टली हिट कर दोगे सारे क्वेश्चंस को। देखो f इज लेस देन x, f से x किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर हम जब अपोजिट जाएंगे बैक साइड में यहाँ से यहाँ तक, तो ग्रेटर फिर ग्रेटर इक्वल, अपोजिट मिल गया सिंबल, इन दोनों के अपोजिट। अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट सीधी सी बात है
कि आपकी तब सीरीज बनेगी जब ऐसा आपको मिलेगा। अगर कहीं पर ये मिल गया तो वहाँ पर तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला क्या है, ये आपका है फॉल्स। दूसरा देखो m से k तक जाओगे तो m से k तक जाने का रास्ता ये वाला है, तो ग्रेटर इक्वल यहाँ पर मिल गया, ये वाला ठीक है, ट्रू आ गया। b से f तक जाओगे तो यहाँ पर देख लो b से f तक जाने का क्या है, ये वाला है। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, इन दोनों में हाई प्रेसिडेंस किसका होता है, ऑब्वियसली ग्रेटर रिजल्ट में आएगा, तो ये वाला ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो राइट आंसर है वो सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, ये वाला ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में मिलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क in the given expression in order to make the expression a is greater than or equals to c definitely true। देखो आपको क्या करना है, इसको definitely true कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर भर दो, ये बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पर g is greater than c, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक है, फिर e है लेस देन और इक्वल्स टू d। अब इसको कंबाइन कर दो, d तक यहाँ आ गया है, अब d से फिर b तक चले जाओ इसी को आगे बढ़ाते हुए। तो ये कैसे आप आगे बढ़ोगे, d तक आप आ चुके हो, d से a आओगे तो इसका अपोजिट आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू a, और a से b तक जाओगे तो ये क्या आ जाएगा लेस देन b, ठीक है। ये आपकी सीरीज आ गई। अब a से c तक जाना है, a है और a से c तक जाना है। अब देखो a से c तक जाना है और मुझे ध्यान रखना है कि मेरा ये वाला सिंबल बनना चाहिए, तभी हमारा ये डेफिनेटली ट्रू कहलाएगा। तो अगर मैं a से c तक जा रहा हूँ तो अभी तो ठीक चल रहा है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा सिंबल भरा जाएगा, देखो अगर यहाँ पर मैं ये वाला सिंबल भर देता हूँ तो क्या है, अपोजिट सिंबल हो जाएंगे, गलत हो जाएगा तो आएगा नहीं। ये दोनों वैसे ही नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें सेम प्रेसिडेंस का नंबर रखना होगा, ठीक है। अगर आप इसको डाल दोगे लेस देन को तो ये वाला रिजल्ट थोड़ा ना मिलेगा, इसमें तो प्रेसिडेंस इसकी ज़्यादा हाई हो जाएगी ना लेस देन की। ग्रेटर देन डालोगे तो आपका अपोजिट सिंबल आ जाएगा, इस वजह से गलत आ जाएगा। नन ऑफ दीज के बाद ये वाला लेस देन और इक्वल टू इसको डाल दो। अगर मैंने इसको डाल दिया तो देखो a से लेकर c तक जब आप रिवर्स में जाओगे तो ये वाला सिंबल मिल रहा है, इसका अपोजिट करोगे ये मिल जाएगा, तो इसका मतलब मैच कर रहा है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर फिट बैठेगा, तब आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत कॉमन सेंस लगाना है, जहाँ पर सेटिंग हो रही है वही वाली चीज़ यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। एक बार इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लो, ये भी आपके पेपर में आते हैं। देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इन क्वेश्चंस में हमें सिंबल जो दिए गए हैं इनका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। ध्यान से देखो, ग्रेटर को ये लिखा है, इसको ये लिखा है और इक्वल को यहाँ पर डॉलर दिखाया है, ऐसे करके दिखा दिया। अब यहाँ स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है, तो पहले हमें क्या करना है कि इस पूरे स्टेटमेंट में हम कन्वर्जन कर लेते हैं एक ही बार में, ठीक है, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन हम हिट करते जाएंगे। अब जैसे ओ ये आपका m%n है, ठीक है, या फिर ओ एंड आप इसको बोल लो, एंड का सिंबल ओ एंड एन, तो ओ एंड एन है यहाँ पर। तो इसके बाद देखो n से p है, p से आपका s है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंबल्स को थोड़ा सा देखता हूँ तो ओ, अब यहाँ पर एंड किसको कहा जा रहा है, ग्रेटर इक्वल को कहा जा रहा है, मैंने ग्रेटर इक्वल टू डाल दिया, फिर n आ गया, और जो हैश है उसकी जगह आएगा ग्रेटर, फिर आपका p आ गया, और ये जो डॉलर है इसका मतलब इक्वल है, s आ गया, ये आपका बन गया। दूसरा आप इसी तरीके से बना लोगे, @ इसको क्या लिखा जाएगा लेस देन, और डॉलर इसको क्या लिखा जाएगा इक्वल, उसके बाद में l है, और फिर ये आपका परसेंटेज का सिंबल है, ये क्या है लेस देन और इक्वल्स टू, फिर ये t आ गया। इसका तीसरा क्या है, ये आपका देख लो l हैश, तो l ग्रेटर देन q और डॉलर क्या है इक्वल्स टू u, ये आपका आ गया। अब इसमें क्या करो, आप इनको कंबाइन कर लो। कंबाइन करने का तरीका बड़ा आसान है, हम देखेंगे कहाँ पर कौन सा लिंक मिल रहा है। देखो ये आपका क्या क्या है l और t, अब l और q यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, q से l जाऊँगा और l से मैं t तक चला जाऊँगा, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करूँगा, q से मैं l जाऊँगा और l से इधर काफ़ी लंबी सीरीज मिल रही है, l से r मिल रहा है, r से n मिल रहा है, और n यहाँ पर पहुँच जाओगे तो n से आपको p भी मिल जाएगा, n से o भी मिल जाएगा। तो ये लंबी सीरीज बन रही है, इसको हम बना लेते हैं। q और q से अगर आप l आएगा तो ग्रेटर का लेस देन हो जाएगा, तो ये आप आ गए l तक, और l से r है, r से फिर इधर आओगे तो लेस देन का ग्रेटर आ जाएगा, तो ये आपका आ गया r से आप n तक आ गए। अब देखो n से p आ सकते हो तो p डायरेक्टली ऐसे आ गए, और n से आप इधर o तक जाओगे
तो आप क्या कर सकते हो, ये तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा पूरा, और एन से आप इधर बढ़ोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू ओ। ठीक है, ये दो आपको कंबाइन करने पर स्टेटमेंट मिल गए। तीसरा देखो कुछ और मिल रहा है क्या, एक और हमें मिल जा रहा है, वो क्या मिल रहा है, देखो हम क्या करा, टी से हमने एल तक पहुँचे, टी से एल पहुँचे, और L से हम Q, Q से U, ये वाली चीज़ पहुंच गया। तो ये भी पॉसिबल है, पहले मैंने इधर का ले लिया था, मैं इधर का ले रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा T इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L इज़ ग्रेटर देन Q इज़ इक्वल्स टू U। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लो, पहला क्या है, Q हैश। ठीक है, हैश का मतलब यहाँ पर हो गया ग्रेटर देन, Q ग्रेटर देन P, और U एट द रेट का मतलब क्या हो गया, U लेस देन T। तीसरा क्या है, R इज़ ग्रेटर देन T। अब इसमें चेक कर लो सारे, पहला Q से P जाना है, तो Q से P तो आप यहीं पर आओगे ना, Q से P लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन आ गया, इसका मतलब पहला तो आपका गलत हो गया। ठीक है, फॉल्स है। दूसरा यहाँ पर देखो U से T जाना है आपको, अगर आप U से T जाओगे तो यही तरीका है U से T जाने का, इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, इन तीनों में जब आप देखोगे तो आपका अल्टीमेटली U से T तक जाने में कौन कौन से सिंबल हुए, देखो इक्वल, इक्वल का इक्वल रहता है, इसका अपोजिट करोगे तो लेस देन आ जाएगा, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, इनमें क्या आएगा, लेस देन हमारा राइट आंसर आएगा। तो ये आपका मिल रहा है, ये ट्रू हो गया। आर से टी पहुंचो, आर से टी कैसे जाएंगे, ध्यान से देखो, आर से टी जाने का तरीका आपको क्या मिल रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यू एल आर एन पी है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्यू से टी है। ठीक है, तो आप R से पहले Q तक चले आओ, R से Q तक आओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, रिवर्स में सिंबल लेस देन, इसका अपोजिट लो ग्रेटर मिल गया। अब मैं Q तक आ गया, Q से T आ जाऊंगा, तो यहाँ पर मुझे एक ये वाला मिला और ये वाला मुझे, ये दोनों अपोजिट मुझे मिल गए। ठीक है, तो जब अपोजिट मिल गए तो यहाँ पर हमारी ये सीरीज़ नहीं बनेगी, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो कौन सा सही निकला, आपका निकला ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, जो आपका राइट यहाँ पर निकलेगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार क्या करो, इस थर्ड वाले को बनाओ। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको, तो आप इसको एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर आपका क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये लास्ट है आपका 5 नंबर वाला आई थिंक। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करो और बताओ कि इसमें आपका क्या बनकर आ रहा है, सेल्फ आपको ट्राई करना है और सही जवाब मुझे आपको नीचे बताना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। बाकी हम लोग आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत सारा मैटर आने वाला है आने वाले दिनों में। तो जो नए यूज़र्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करें। और ये जो सेक्शनल टेस्ट है दोस्तों, इनको जरूर देना। ये फ्री टेस्ट बनाने के लिए आपको मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में, जाएं साइन इन करें और फटाफट जाकर इस टेस्ट को बनाएं और पूरा एनालिसिस करें टॉपर के साथ में कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आगे हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर ऑल द फ्रेंड्स।